हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन अलग अलग टाइप्स के टाइप वाइज आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएंगे। और यहाँ पर हर एक वीडियो सॉल्यूशन फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप लोग करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चाहे आपका बैंक का एग्जाम हो या इंश्योरेंस का एग्जाम हो, दोनों एग्जाम्स के लिए हमने यहाँ पर हर एक लेवल के क्वेश्चंस को तैयार कर रखा है। और करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में आपको ये सारे डीआई टाइप वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करते हैं जो आपका टेबल रेशियो बेस्ड है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस आपके कैलकुलेटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो कैलकुलेशन को कैसे टारगेट करना है वो चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान से पहले देख लो। पहले एक बार हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपको टेबल दिखाई जा रही है इसमें क्या है कि नंबर ऑफ रन्स दिए हैं जो कि 5 डिफरेंट प्लेयर्स हैं। ये आपके 5 प्लेयर हैं, अमित, साहिल, राहुल, विशाल, पीयूष। इन 5 लोगों का आपको डेटा दिया गया है और इसमें इनके स्कोर्स दिए गए हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर आपको स्कोर का रेशियो दिया हुआ है। तो आप सबसे पहला जो नोट वाला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि अगर कोई पर्सन के टोटल रन आपको काउंट करने हैं तो आपको कैसे काउंट करने हैं कि उसके रन स्कोर्ड बाय हिम इन होम ग्राउंड ओवरसीज ग्राउंड, मतलब उसने अपने घरेलू मैदान पर कितने रन बनाए हैं, और ओवरसीज मतलब कि फॉरेन में विदेशी टूर पर जाकर उसने कितने रन स्कोर किए हैं। ओके, यहाँ पर जो रेशियो दिया है ये किसका है? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड ओवरसीज, मतलब आपको ये दिया है ओवरसीज इज टू होम ग्राउंड। ठीक है, इसके साथ रेशियो दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो मार्क्स दिए गए हैं ये दिए गए हैं कि उसके द्वारा बनाए गए होम ग्राउंड पर रन। तो अगर मैं ये कहूँगा 25:16 का रेशियो है तो होम ग्राउंड का रेशियो 16 हुआ, तो ये आपको 16 रेशियो की वैल्यू ये दी गई है। यहाँ पर आप देख लो 21 रेशियो की वैल्यू ये दी गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए ओवरसीज निकालना है तो आप क्या करोगे? 16 रेशियो की वैल्यू इतनी तो 25 की रेशियो की निकाल दोगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है विशाल द्वारा बनाए गए रन की कुल संख्या निकालो कितनी है। देखो विशाल ये हुआ, टोटल रन आपके कब होंगे? जब आप ओवरसीज और होम ग्राउंड दोनों को ऐड करोगे तो 14:17 दिया गया है। ठीक है, टोटल अगर आप इसका निकालते हो तो कितना आ जाएगा? 31 रेशियो आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में दिया गया क्या है? देखो 17 जो होम ग्राउंड का रेशियो है इसकी वैल्यू हमें दी गई है। तो 17 रेशियो बराबर 340, ये आपका 2 बार कट जाएगा तो 1 रेशियो की वैल्यू 20 आ गई। 31 निकाल दो तो क्या हो गया? 31 × 20, ये आ गया आपका 620। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी वाला। ये इजी क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेशन और भी बनेगी। अब सेकंड क्वेश्चन आप देखो, उसमें आपको कैलकुलेटिव एटमॉस्फेयर लगेगा। कैसे? यहां पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड ओवरसीज बाय राहुल एंड नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड ओवरसीज बाय पीयूष। मतलब कि राहुल द्वारा ओवरसीज में बनाए गए रन्स की संख्या और पीयूष द्वारा ओवरसीज में रन्स बनाए गए संख्या के बीच में अंतर कितना है, डिफरेंस निकालना है। ओके, तो यहां पर हमें क्या करना है? राहुल का ओवरसीज का डेटा निकालेंगे और क्या करेंगे हम? पीयूष का ओवरसीज का डेटा निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इजी है। राहुल की यहाँ पर बात होगी। अब देखो ये 15 क्या है? ये होम ग्राउंड का है, तो 15 रेशियो की वैल्यू आपको 420 दी गई है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? 15 की वैल्यू 420, 1 की वैल्यू निकालोगे, ये कितने बार जाएगा? ये आपका जाएगा 15 से 2 बार और ये बचा 20, तो ये गया आपका 8 बार। तो 1 रेशियो की वैल्यू 28 आ गई। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है यहाँ पर ओवरसीज में, मतलब 22 रेशियो। तो 22 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 रेशियो की वैल्यू आपकी हो जाएगी 28 × 22। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आएगा? 22 × 8, ये हुआ 176। 176 का 6 बचा, 17 कैरी, 22 × 2 44, 44 + 17, ये हुआ आपका 61। तो यहाँ पर कितना आया? 616। इसी तरीके से आप इसका निकाल दो। ओके, ये था राहुल का। और अगर आप पीयूष का निकालते हो तो पीयूष में क्या है? 109, ये होम ग्राउंड की वैल्यू इतनी दी गई है, 109 = 654। देखो ये किसी से कटने वाला है क्या? 1 रेशियो यहीं पर निकाल दो तो ये 100 से 6 बार जाएगा, 9 से ये भी चला जाएगा, तो 109 से पूरा 6 बार जा रहा है। 100 × 6 600 होता है, 9 × 6 54 होता है। तो 1 रेशियो की वैल्यू आपको 6 मिल गई। निकालना कितना है? 120 रेशियो। तो यही तो ओवरसीज हो जाएगा।
6 इंटू 120। तो देखो ये आ गया आपका 720, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। 720 में से 616 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 104। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर ए आपका मिल गया। तो कुछ कैलकुलेशन इस तरीके से बन सकती है। आप देखो फर्दर टाइप क्या बन सकता है, टाइप फर्दर टाइप जो है वो क्या है, द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड ओवरसीज बाय साहिल इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड ओवरसीज बाय अमित। तो इसमें क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि पहले आप साहिल का स्कोर ओवरसीज पर निकालो और फिर क्या करो अमित का स्कोर ओवरसीज पर निकालो इनटू 100। ये आपसे निकालने को बोला जा रहा है। तो आप ये देखो, अगर साहिल की बात की जा रही है और मुझे स्कोर ओवरसीज निकालना है और दिया गया क्या है, ये आपको 21 रेशियो की वैल्यू दी गई है। मतलब होम ग्राउंड का मार्क्स, होम ग्राउंड के जो रन दिए गए हैं और होम ग्राउंड का रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो 21 रेशियो 525 हुआ। ये आपसे कितने बार जाएगा, देखो अगर ये आपका जाएगा 2 बार 42 और यहाँ पर 10 105 हुए, 21 से 5 बार। मतलब अगर मैं साहिल की बात करूँ तो एक रेशियो की वैल्यू 25 आ गई। तो हमें निकालना कितना ओवरसीज, तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गई 17 इंटू 25, ये हो गई। तो साहिल की वैल्यू कैलकुलेट मत करना, 17 इंटू 25 लिख लो। इसी तरीके से नेक्स्ट अमित की आप निकाल लो। तो अगर हम अमित का डेटा निकालते हैं तो 16 रेशियो बराबर 784। ठीक है, यहाँ पर लिख लो एक बार 16 इक्वल टू 784। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हुआ आपका 16 से 4 बार गया 64 और यहाँ पर कितना बचा 14, 144 हुआ, ये 9 बार गया, एक की वैल्यू 49 आ गई। तो हमें निकालना क्या है, ये आपको ओवरसीज निकालना है 25 रेशियो की वैल्यू। तो ये हो जाएगी 25 इंटू 49। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये अमित की वैल्यू रख देंगे 25 इंटू 49। ठीक है, इंटू 100। अब आप यहाँ पर ये देखो 25 से 25 कट गया, 17/49 इंटू 100। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको यहाँ पर जो अप्रॉक्सीमेटली निकालना है। तो देखो ये 49 को आप 50 मानते हो तो ये 2 बार कट जाएगा, 17 इंटू 2 लगभग ये 34 के आसपास में आना चाहिए। तो देखो 34.7 दिया है, ये आपका बेस्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक टाइप और यहाँ पर बनता है, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखना इसमें आपसे कह रहा है कि राहुल और पीयूष द्वारा बनाए गए रन्स की कुल संख्या का औसत कितना है। मतलब आप राहुल के टोटल निकाल दो और पीयूष का टोटल निकालो, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे कि इसका आंसर आपने क्या निकाला। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर मुझे बताओ कि राहुल और पीयूष इन दोनों के द्वारा बनाए गए कुल रन का औसत कितना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना, इजी है लेकिन एक कंसेप्ट है यहाँ पर, वो मैं बताना चाहूंगा। लिखा है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय साहिल इज 25। मतलब साहिल के द्वारा खेले गए जो कुल मैच हैं वो कितने हैं, 25 हैं। तो उसके द्वारा प्रति मैच बनाए गए रन की संख्या आपको निकालनी है पर मैच। ठीक है, तो पर मैच कैसे निकालोगे, पहले आप साहिल का टोटल निकाल दो। अगर मैं साहिल का टोटल निकालूंगा तो साहिल ये रहा और ये आपको 17 और 21, इसका मतलब क्या हुआ 17 और 21 38 रेशियो आपको यहाँ पर निकालना होगा। दिया क्या है 21 रेशियो की वैल्यू 525। मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 21 बराबर 525। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 से 2 बार और ये 5 बार गया तो ये 25 आ गई। हमें क्या निकालना है 38 रेशियो, टोटल निकालना है ना। तो टोटल क्या होगा, ओवरसीज और होम ग्राउंड दोनों मिलाकर होंगे। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 17 और 21 38। तो एक की वैल्यू इतनी है, 38 की कितनी हो जाएगी 38 इंटू 25। तो आप देखो टोटल कितना आया 38 इंटू 25। इसको सॉल्व मत करना क्योंकि 25 आपके कट जाएंगे। कब कटेंगे, जब आप प्रति मैच निकालोगे। ठीक है, प्रति मैच। तो यहाँ पर हमें पर मैच निकालना है, तो हम क्या करेंगे टोटल और जितने मैच उसने खेले हैं। ठीक है, प्लेड मैच। तो टोटल कितना है 38 इंटू 25 डिवाइड बाई 25, ये कट गया, बचा कितना 38। तो ये आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ में आई होंगी। आप लोग अपने डाउट्स यहाँ पर पूछ सकते हैं और जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका जवाब जरूर यहाँ पर दें। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। यहाँ पर प्लेलिस्ट आपको अदर वीडियोस की हमारी मिल जाएगी, वो आप देख लें और अगर कोई डाउट हो उसको पूछें और भी एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।